वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ईसा फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईसा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज शुरू करेंगे जैव प्रक्रम। आखिर जैव प्रक्रम होते क्या हैं? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सांसें चल रही हैं, उसको क्या है, जीवन जीने के लिए या जिंदा रहने के लिए क्या क्या आवश्यक प्रक्रियाएं प्रतिदिन निभानी पड़ती हैं, वो उसके लाइफ प्रोसेसेस हैं। जैसे उसको सांस भी लेना है, खाना भी खाना है, जो खाना उसने खाया उसको डाइजेस्ट भी करना है, उसकी बॉडी में क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन भी चलेगा। ये सारी प्रोसेसेस पढ़ते हैं हम किसमें, लाइफ प्रोसेसेस में। इन सबको इस चैप्टर में हम डिटेल से जानेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर में, न्यूट्रिशन, पोषण। जो भी हम खाते हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किस तरीके से वो अपना फूड इंटेक करते हैं, कैसे कैसे वो खाते हैं, कैसे कैसे उसका डाइजेशन होता है, वो इस पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसमें है रेस्पिरेशन, श्वसन। बच्चों, जो भी हम खाना खाते हैं मोस्टली उसमें लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन होता है और हमको ऊर्जा प्रदान करता है, उसको हम पढ़ते हैं श्वसन या रेस्पिरेशन के अंतर्गत। अब हमारी बॉडी में किस चीज का फ्लो हो रहा है, ब्लड का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, ब्लड के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी फ्लो कर रहे हैं, उसको हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, परिसंचरण के अंतर्गत। इसके बाद बच्चों, जो नेक्स्ट हमारी बॉडी में जितना भी खाना हमने खाया वो जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको बॉडी से क्या है, बाहर रिमूव कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले बच्चों, आखिर ये पोषण है क्या, न्यूट्रिशन होता क्या है, इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो पोषण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भोजन प्राप्त करते हैं और उसे ऊर्जा, एनर्जी, ग्रोथ, बॉडी में कहीं पे कट लग गए उसको रिपेयर भी तो करना है, और शरीर के रख रखाव के लिए उपयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है, हम लोगों के पास तो खाने के लिए क्या है, दाल चावल, रोटी सब्जी, फल फ्रूट्स, नॉनवेज है, लेकिन प्लांट्स तो ये सब कुछ नहीं खाता है। तो आखिर प्लांट्स अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? प्लांट्स दूसरे पे डिपेंड नहीं है, प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे, लेकिन कैसे बना रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या क्या प्लांट को चाहिए, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन दो तरीके से ले रहे हैं, एक तो अपना खाना स्वयं बना दे रहे हैं और दूसरा के अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड है। तो इसके बेसिस पे जो पोषण के तरीके हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में स्वपोषी, स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण, जो अपना पोषण स्वयं से ही क्या कर रहा है, जनरेट कर पा रहा है, स्वयं ही बना दे रहा है, उसको क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण। और यहाँ पे परपोषी, पर मतलब दूसरों पे, और पोषण के लिए जो डिपेंड है, निर्भर है, उसको क्या कहेंगे, हेटरोट्रोप्स या फिर परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में ऑर्गेनिज्म अपना खाना प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, जबकि परपोषी पोषण में जो कोई भी जीव है वो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पे जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, कैसे बना लेते हैं वो अपना खाना स्वयं, सूर्य के प्रकाश की मदद से। लेकिन यहाँ पे किस पे डिपेंड है, जो खाना कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम दाल भात रोटी चावल नॉनवेज खा रहे हैं उस पर डिपेंड है। ये लोगों के लिए क्या चाहिए, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जो आपने जितने भी प्लांट्स देखे होंगे सारे हरे कलर के होते हैं। क्यों होता है आखिर वो हरे कलर के? क्योंकि उनमें क्या होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिस पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं, और ये जरूरी है किस चीज के लिए, खाना स्वयं बनाने के लिए। अगर सोचो हमारी बॉडी में भी क्लोरोफिल होता तो हम भी धूप में खड़े हो जाते, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम क्या है, अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसमें क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, ये मैंने आपको अभी बताया। इसकी जो प्रोसेस है, कैसे ये अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इनकी जो प्रोसेस है, होलोजोइक, पैरासिटिक, सेप्रोट्रोपिक, ये टर्म्स क्या क्या होते हैं आगे हम अभी इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आप लोगों से। इसके जो उदाहरण है बेटा, किसके, स्वपोषी के, क्या क्या है, ग्रीन प्लांट्स, जितने भी हरे प्लांट्स हम अपने चारों तरफ देखते हैं, चाहे सेवाल है, एल्गी है, वो सब क्या है, ऑटोट्रोपिक है। और हेटरोट्रोपिक में क्या आ जाता है, मनुष्य, हम सभी लोग, उसके बाद जितने भी जानवर प्रेजेंट है, और उसके बाद जो फंगी, फंगी क्या होते हैं, मशरूम। आपने देखा होगा कहीं पे भी सड़ा गला कुछ पड़ा रहता है, वहां पे क्या है, मशरूम उग जाती है। ब्रेड को कुछ दिन तक घर पे रखो, उसमें फंगस लग जाती है, फफूंद लग जाती है, वो क्या, फंजाई है। पिछली उसमें हमने बताया था कि क्या है, अपना खाना स्वयं बना पा रहे हैं, उनको ऑटोट्रोप्स कहते हैं।
उसको ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो उस प्रोसेस का क्या नाम बताया था, क्या कहते हैं बच्चों उस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आखिर प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपने भोजन बना पाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो बच्चों जैसे कि हम लोग क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी फल फ्रूट्स खाते हैं, तो इसके लिए कच्चा पदार्थ क्या है? हमको कोई सब्जी बनानी है, उसके लिए क्या चाहिए? आलू की सब्जी बनानी है, आलू चाहिए, बैंगन चाहिए, गोभी चाहिए, पत्ता गोभी चाहिए, और भी बहुत सारी सब्जियां चाहिए। वो रॉ मटेरियल है हमारा, उससे हम फिर प्रिपेयर्ड फूड बनाते हैं, पूरा खाना जिसको हम खाते हैं उसको बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सीधा आलू ही खा गया कोई, ऐसा तो नहीं होता ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कच्चा पदार्थ पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर उससे अपना खाना पकाते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स को भी कच्चा पदार्थ तो चाहिए। तो आखिर प्लांट्स के लिए कच्चा पदार्थ क्या है? वो अपना खाना बनाने के लिए कच्चा पदार्थ के तौर पे क्या क्या उपयोग करता है? इसको खाना पकाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहां से मिलेगी? जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, उस गैसेज में कौन कौन सी? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इसमें से कौन सी गैस ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेता है। दूसरा क्या चाहिए उसको? कच्चा पदार्थ जल चाहिए। जल हमारे जो अर्थ है, अर्थ में 71% क्या है? वाटर है। तो उसी में से वो क्या है, अपने लिए क्या ले लेगा? उपयुक्त पानी ले लेगा। अब वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कैसे पानी लेता है? देखो तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स जो एटमॉस्फेयर है चारों तरफ, वहां कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है हमारे वायुमंडल में। कहां से आई वो कार्बन डाइऑक्साइड? हमने क्या है, जो सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ने पे कौन सी गैस छोड़ते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कहीं पे भी जो गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों में जो धुआं निकलता है, तो कौन सा है वो? कार्बन डाइऑक्साइड है। जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कहीं पे भी कोई चीज जल रही है, सड़ रही है, उससे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इस पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को कितनी हानिकारक है देखो, और प्लांट्स इसको क्या अपना खाना पकाने के लिए यूज कर लेते हैं। दूसरा जो इसका पदार्थ है वो क्या है? जल है। जल इसको कहां से मिलती है? जो पौधे की बेटा जड़ें हैं, जड़ क्या करती है? जड़ क्या करती है बेटा? जल को अवशोषित करने का काम करती है। और इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर एक ट्यूब बनी होती है, इस तरीके से एक नली बनी होती है। इस नली से होते हुए जो जल है वो ऊपर जाता है पत्तियों तक। इसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या कहते हैं इसको। अगर कोई बच्चा बता सकता है इसका नाम तो बताइए, आखिर इस ट्यूब का नाम क्या है जिससे जल का परिवहन होता है पौधों में। अब ये जल कहां तक पहुंच जाएगा? पत्तियों तक पहुंच जाएगा। और पत्तियों पे दूसरा क्या आ गया? पत्तियों पे बेटा जो ये लीफ है, इस पे भी छोटे छोटे पोर्स है प्रेजेंट, जो हमको नहीं दिखेंगे। हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इन पोर्स को जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये पोर्स क्या नाम दिया जाता है इनको? स्टोमेटा कहते हैं इनको। इन पोर्स से ही प्लांट्स के अंदर कौन सी गैस आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा प्लांट्स को क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल गया और जल मिल गया। दोनों जो इसके कच्चे पदार्थ है वो मिल गए। तो अब आगे प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए और भी क्या है? नेसेसरी कंडीशन है। तो क्या है वो नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक शर्तें, और क्या क्या है? तो इसमें जो पहली आवश्यक शर्तें जो प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या होता है बेटा? जो सन से उसको लाइट मिल रही है, जो सूर्य से उसको लाइट मिल रही है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश है। ठीक है बच्चों, इस सूर्य के प्रकाश को क्या है, पौधा क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और किस में प्रयोग करता है? फिर खाना पकाने के लिए। दूसरा जो आवश्यक कंडीशन है वो क्या है? हरित लवक। अभी आपको बताया था कि जितने भी पौधे हैं वो किस कलर के दिखाई देते हैं? हमको हरे रंग के दिखाई देते हैं। क्यों होते हैं वो हरे रंग के? क्योंकि एक विशेष उनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हरित लवक कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल क्या करते हैं बच्चों? जो सूर्य का प्रकाश है उसको एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके खाना बना देता है। कैसे चलती है प्रोसेस जानेंगे हम एक रिएक्शन के थ्रू। सबसे पहले बेटा हम इसमें क्या लिखेंगे? अपनी जो कच्चा पदार्थ है, कच्चा पदार्थ क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल सूत्र क्या होता है बच्चों? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है, प्लस जल। ये दोनों चीजें तो उसने किसके रूप में यूज करी थी? कच्चा पदार्थ के रूप में।
तो जल। अब इसके लिए आवश्यक कंडीशन क्या थी बच्चों? क्या थी आवश्यक कंडीशन? सूर्य का प्रकाश। तो यहां पे लिख देते हैं हम सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। दूसरी आवश्यक कंडीशन क्या थी? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बच्चों यहां पे लिख दिया, क्लोरोफिल लिख दिया। क्या बन जाएगा? खाना बन जाएगा। खाना कैसे बनता है? ऐसा नहीं दाल भात नहीं बन जाएगा। हम भी जो खाना खाते हैं लास्ट में डाइजेस्ट होके क्या बनता है? वो ग्लूकोज। तो प्लांट भी डायरेक्ट ग्लूकोज बना लेता है। तो इसमें क्या है बच्चों? डायरेक्ट ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ये बन जाएगा यहां पे क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो सूत्र है बच्चों C6H12O6 और इसके साथ और क्या बनता है? ऑक्सीजन। तो बच्चों ये जो प्रक्रिया आखिर हुई कैसे? सबसे पहले क्या होता है बच्चों? जो ये जल है, ये जो जल है H2O, इसको क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल क्या करता है? तोड़ देता है इस जल को। कैसे तोड़ेगा? तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हमको किसी को तोड़ना है या किसी चीज को तोड़ना है तो क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलती है इसको? सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से। तो ये क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को अपने पास खींच लेगा, सनलाइट को अपने पास खींच लेगा और सनलाइट खींचने के बाद क्या करेगा? इस पानी को तोड़ देगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। लेकिन अब यहां पे देखिए, यहां पे कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। यहां पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो इसको बैलेंस भी करना होता है कि यहां पे जितने एटम है यहां पे भी इतने ही हो सके। तो इसको आप केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में सीखोगे कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो फोटोसिंथेसिस थी, इसके कुछ चरण होंगे। सबसे पहले क्या देखा आपने रिएक्शन में? सबसे पहले क्लोरोफिल ने ऊर्जा प्रदान करी, ऊर्जा ली किससे? सूर्य के प्रकाश से। तो इस प्रोसेस में क्या करा उसने? एब्जॉर्ब करा, मतलब अवशोषण करा। किस चीज का? किस चीज का? सनलाइट, जो सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल ने, क्लोरोफिल या हरित लवक के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है बच्चों, क्या हुआ? सनलाइट का अवशोषण किया गया क्लोरोफिल के द्वारा। क्यों करा ये सूर्य के प्रकाश का अवशोषण उसने? क्योंकि उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। किस चीज के लिए एनर्जी चाहिए थी बच्चों? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो जल का अणु था उसको तोड़ने के लिए, जो जल का अणु है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल था, इसको उसने क्या करना है? ब्रेक करना है। किस चीज में? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए उसको? ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा उसको कहां से मिल गई? सूर्य के प्रकाश से। अब क्या होगा? जब इसको क्या है? ऊर्जा भी मिल गई, इसने तोड़ भी दिया। अब क्या होगा? क्या हो रहा था? ये जो हाइड्रोजन है किससे मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं इसको। रिडक्शन क्या होता है? जब भी किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है किसी के साथ, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। तो इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, किसके साथ जुड़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या जुड़ जा रहा है? हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है और क्या बन जा रहा है? ग्लूकोज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।